जब मेरी शादी हो रही थी ना, तब मेरे पापा ने कहा था कि या तो तुमको सोना का नथ लेना है तो ले लो, मैं 6,000 दे दूँगा, 7,000, या तो अगर आप तुमको शादी में पहनने के लिए पूरा ज्वेलरी सेट लेना है आर्टिफिशियल जो कि, तो कोई दोनों में से एक ही ले सकती हो। तो मैं सोची कि शायद जो सोने की नथ है वो मुझे शादी में तो चढ़ेगी, और नहीं भी चढ़ेगी तो मैं शादी के बाद अपने पति से खरीदवा लूँगी। क्योंकि जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी होता है ना, वो मुझे कहीं कोई मतलब लाने वाला नहीं था कि मेरा भाड़ा पर भी ले आए, क्योंकि मेरे भाई लोग इतना ये सब पे ध्यान भी नहीं देते हैं, लड़कियों वाली चीज़ों पे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शादी वाली फुल ज्वेलरी ही लेनी चाहिए। तो मैं रांची गई थी और रांची से अपनी शादी की जो धाकवर सेट ज्वेलरी पूरा लेकर आई थी। तो उस वक्त मैं वो तो ख़रीद ली और एक ही बार उसको पहनी, और उसके बाद रखा का रखा ही रह गया, वो कभी मेरे काम नहीं आया। और अब मैं पछताती हूँ कि काश उस वक्त अगर मैं सोने की ज्वेलरी ख़रीद ली होती, यानी कि सोने की नथ ख़रीद ली होती, तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि ये सोने की है जो जिसका दाम धीरे धीरे हमेशा बढ़ते रहता है। यानी कि ये जो सोने की नथ है, 12,000 की मैं ली हूँ जब दूसरा लॉकडाउन लगा था। और उस वक्त मेरे पापा अगर मुझे ख़रीदने के लिए दे रहे थे पैसे, तो मुझे 6-7 हज़ार तो मिल ही जाते, यानी 6-7 हज़ार में मैं सोने की नथ इतनी बड़ी ख़रीद लेती। तो बताइए कि मैंने क्या किया। मूर्खता करी ना, गलत करी ना। मुझे सोने की नथ खरीदनी चाहिए था, या फिर जो मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदी वो मैंने सही किया, आप मुझे बताइए। लेकिन अब मुझे अफ़सोस होता है कि काश मैं किसी और के ज़रिए, अगर मैं भाड़े पे अगर अपनी शादी की ज्वेलरी आर्टिफिशियल मंगा लेती, तो काश मेरे पास एक अपनी सोने की नथ होती। और ये नथ पता है मैं अपनी यूट्यूब की कमाई से ली हूँ। तो यूट्यूब की कमाई से ली हूँ तो एक मेहनत की कमाई अलग होती है, और बाकी मेरे पापा देते तो उसका एक तोहफ़ा जो कि काफ़ी यादगार होता, वो एक अलग होता है। वैसे आप लोग बताइए मेरी नथ कैसी लग रही है सोने की।